बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस टाइम मैं डीएचए फ़ेज़ 5 से जब आप आते हैं एक्सप्रेस वे, डीएचए एक्सप्रेस वे पे, और जहाँ पे एक पॉइंट था कंटेनर्स वाला टीला जहाँ था जिसको कहते थे, और लिटिगेशन थी, ये मेरे सामने वो पॉइंट है। लिटिगेशन यहाँ से ख़त्म हो गई और लास्ट वीडियोज़ में और भी चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मैंने भी बताया था कि ये लिटिगेशन ख़त्म और यहाँ पे बड़ा अच्छा एक कमर्शियल बनने वाला है। अब इसके साथ जो लिंक रोड थी जहाँ दोदोचा डैम के स्पिलवेज बनने हैं, हम उस लोकेशन पे हैं। और यहाँ से व्यूअर्स एक नया रास्ता बनाया जाएगा DH7 के लिए। वो रास्ता पहले कनेक्ट करेगा यहाँ पे DH7 के सेक्टर ट्यूलिप को, और फिर ट्यूलिप से आगे रास्ता जाएगा टुवर्ड्स मैग्नोलिया और बोगनवेला की तरफ। तो अब मैं उस लिंक रोड पे हूँ, मेरी लेफ़्ट साइड पे वो कंटेनर वाला टीला है। अब तो खैर क्लियर हो गया है, इसको मैरीना कमर्शियल के नाम से DHA बहुत जल्द मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने वाला है। और मेरी राइट साइड पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये डैम की वो लोकेशन बनती है जहाँ पे स्पिलवेज बनने हैं। बनने क्या है, बनना स्टार्ट हो गए हैं। और अभी यहाँ से कोई आपको सच एज़ ऐसा काम देखने को नहीं मिलेगा जिस रोड की मैं आपको बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपको इस तरह से बताऊँ इशारा करके, तो सामने इस पहाड़ी की उस साइड पे सामने सेक्टर ट्यूलिप की लोकेशन है। तो ट्यूलिप और बाकी सेक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेगी एक रोड जिसके ऊपर काम हो रहा है। उस तरफ जाके मैं आपको उसकी वीडियो दिखा देता हूँ। और फिर ट्यूलिप से आगे इस पॉइंट तक एक और रोड बनाई जाएगी जो यहाँ पे आके सेक्टर DH7 की कनेक्टिविटी बना देगी DH6 के साथ। फिर अच्छा, अगर आप मतलब दरमियान में फिर बच जाता है डैम, जो ओल्ड रास्ता है जहाँ से हम आ रहे जा रहे हैं, ये रास्ता तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। थोड़ा सा बीच में एक्सप्रेस वे का पैच बनना है। मतलब ये अब आप देखें ना, ये कॉर्नर्स बनते हैं इस डैम के, मतलब ये उसकी बाउंड्री के ऊपर साथ साथ सड़क बनी हुई है, उस तरफ से एक और सड़क बन जाएगी। तो आज से बहुत अरसा पहले जनरल नवीद सफदर साहब ने किसी सेरेमनी में स्टेज पे, मुझे याद है, वो खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि जी हम एक मैरीन ड्राइव बनाएंगे, जो डैम के आसपास एक रोड हम बनाएंगे जिसका नाम हम मैरीन ड्राइव रखेंगे। उसके ऊपर नए कमर्शियल्स बनाएंगे, फूड कोर्ट्स बनाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी लाएंगे जो इस इलाके की आप समझ लें कि मज़ीद इस इलाके को बूस्ट कर देगा। लाइक कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में अभी तक कोई ऐसी अच्छी सोसाइटी, और ख़ास तौर पर DHA की अगर हम बात करें, कि जिसके अंदर एक डैम हो और उसके आसपास इस किस्म की मैरीन ड्राइव बनी हो, उसके ऊपर कमर्शियल्स हों, अच्छे अच्छे फूड कोर्ट्स हों, अच्छे अच्छे फूड से रिलेटेड शॉप्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, और एक्टिविटीज़ हों, ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी आपको देखने को मिले, तो ऑटोमेटिकली बड़ा एक खूबसूरत ये स्पॉट बन जाएगा। तो लिहाजा यहाँ से मैं अब आपको फिर से मैं दिखा दूँ वो रास्ता। तकरीबन मैंने कहा यहाँ से अब मेरे बिल्कुल सामने DH7 आपको नज़र आ रहा है। ये जो एरिया है, वेदर अगेन आज थोड़ा सा फॉगी है। ये रीज़न है कि मैं पिछले काफ़ी डेज से ड्रोन की मैं फ़्लाइट्स से कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि मैं 2-3 बार आया हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा वेदर ऐसा होता है। और मैंने कोशिश भी की है, ड्रोन उड़ा के देखा, रिज़ल्ट बिल्कुल भी सही साफ़ नहीं आता, तो इस वजह से मैं कोई वीडियोज़ नहीं बना सकता। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं खड़ा हुआ था वो बिल्कुल सामने जहाँ पे वो घर है ना, घरों के पास, मतलब अगर राइट साइड पे अगर आप देखें तो इस एरिया के पास मैं कहीं खड़ा हुआ था, और वो दूसरी साइड थी। मैंने आपको बताया था कि वहाँ से एक रास्ता बनाया जाएगा जो डैम के आस पास सर्कुलेट करेगा, उसकी साइडों पे बाउंड्रीज़ के ऊपर सर्कुलेट करेगा। तो इस टाइम मैं आ गया हूँ मैग्नोलिया और रोज़ ब्लॉक की बैक साइड के ऊपर। ये बेसिकली मैं मैग्नोलिया ब्लॉक में खड़ा हूँ। ये मेरे बिल्कुल सामने अगर आप देखें वाटर टैंक है, मैग्नोलिया का टैंक जहाँ पे बन रहा है, नीचे सारा मैग्नोलिया ब्लॉक है। सामने DHA होम्स हैं, ओलियंडर सेक्टर, लिली सेक्टर और डैफोडिल सेक्टर्स हैं। ये मैग्नोलिया सेक्टर है, इसके बिल्कुल साथ आगे रोज़ ब्लॉक है, रोज़ ब्लॉक से आगे ब्लूबेल है। अब इनकी अगर बैक साइड में मैं आपको दिखाऊं, मेरे ये नीचे यहाँ पे इस साइड पे अगर आप ये देखें, एक ये रास्ता बन रहा है, एवेन्यू है बेसिकली ये। और सामने थोड़ा सा अगर मैं आपको जगह दिखाऊं, ब्रिज के लिए जगह छोड़ी गई है, ये देखें। देन अगेन इसके आगे ये कनेक्टिविटी बनाई जाएगी सेक्टर ट्यूलिप के साथ। ट्यूलिप की ये बैक साइड पे लोकेशन है। फिर ये देखें, ये रास्ता सेक्टर रोज़ की बैक साइड से होता हुआ अगेन आगे जाके रोज़ एवेन्यू 3 के साथ टच करेगा, जो बेसिकली यहाँ से मेन रोड जा रही है इस तरह से, ये रास्ता बैक से होता हुआ उसके साथ टच करेगा मेन ब्लूबेल और सेक्टर रोज़ की एवेन्यू के साथ। ये वो रास्ता है। और
आप ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पे काम शुरू हो गया है। इससे आगे इसकी इस तरह से कनेक्टिविटी बनाई जाएगी सेक्टर ट्यूलिप के साथ। देन आगे ट्यूलिप से आगे जहाँ पे मैं रीना कमर्शियल में आपको दिखा रहा था DHA फेज़ 6 का, जहाँ पे लिटिगेशन थी, जहाँ पे कंटेनर्स पड़े हुए थे, उस एरिया पे जाके ये रास्ता टच हो जाएगा। ये बहुत जल्दी का काम नहीं है, देर सवेर होगी इसके ऊपर, क्योंकि एक ह्यूज रास्ता है, ह्यूज प्रोजेक्ट होगा ये। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें, काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुका हुआ है और ये इस एरिया की पोजीशन है। जब ये रास्ता बन जाएगा तो इससे सेक्टर मैग्नोलिया के लोगों को बहुत सहूलत हो जाएगी, सेक्टर रोज़ के लोगों के लिए बहुत सहूलत हो जाएगी, और आगे जो DHA होम के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। रास्ता काफ़ी शॉर्ट बन जाएगा। और साथ में ये बोगनविला सेक्टर है, इस तरह से ये बेसिकली बोगनविला की ऑलमोस्ट तकरीबन बाउंड्री बनती है इससे आगे साथ में। तो सेक्टर बोगनविला भी के जो रेजिडेंट्स होंगे वो भी बड़ा आसानी, अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहें तो इस रोड को यूज़ करके फ़ौरन से आप इस्लामाबाद मतलब DHA 6 के उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां पे कंटेनर्स पड़े होते थे, और देन उससे आगे आप बड़ा इजीली पहुंच जाएंगे।